तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित गोलीय कवच या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस-की प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो 3 वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देर किस बात की, जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और साथ में हेडिंग लगाइएगा एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक गोलीय कवच या फिर गोलीय खोल बनाते हैं। कैसा बना मेरा गोला? बढ़िया। और इसको क्या करना है, एक समान रूप से आवेशित करना है। चलो इसको एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं। डिंग 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 डिंग, टिक 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 टिक। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको प्रसन्न करने के लिए, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो ये हो गया एक समान आवेशित गोलीय कवच या खोल। इसका हम केंद्र ले लेते हैं O। ये लिया हमने इसका केंद्र O, और इसकी जो त्रिज्या रखी, इसकी जो हमने त्रिज्या रखी, ये रख देते हैं कैपिटल R। तो O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जिसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। ठीक है, अब इस गोले के केंद्र O से, यहाँ से, इससे R दूरी पर यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है P। दिख रहा है आपको? इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु है P। यहाँ पे देखा, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जब बिंदु P गोलीय कवच, ठीक है, कवच को खोल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या खोल लिख दें, क्या खोल। जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है, ये पहली स्थिति लेके चल रहे नंबर 1। अब जबकि बिंदु P गोलीय कवच के बाहर होगा। अच्छा, हमें लगानी है गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय कहाँ लागू होती है? किसी भी बंद पृष्ठ पर। अभी तो यहाँ पर बंद पृष्ठ है नहीं, और जब बंद पृष्ठ नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें O को केंद्र मानकर क्या R त्रिज्या का एक गोला खींचना होगा। यहाँ से होकर एक दूसरा गोला खींचना होगा। समझे भाई सब? क्यों दूसरा गोला खींचा? ताकि ये जो बिंदु P है ये गोलीय पृष्ठ के भीतर आ जाए। ये बाहर से अलग से हमने क्या किया है, एक गोला खींचा है। क्यों खींचा बताओ जरा? ताकि गॉस की प्रमेय हम लगा पाए। गॉस की प्रमेय कहाँ लागू होगी? बार बार रिपीट कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय कहाँ लागू होती है? किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू होती है। अच्छा, इस गोले को हम नाम दे देते हैं S। इस गोले को हमने नाम दिया S, बाहर वाले को। और अब ये जो बिंदु P है अब आ गया गोले के पृष्ठ पर। अब क्या करना है, इस गोले का एक छोटा सा पृष्ठ ले लो। एक गोले का छोटा सा पृष्ठ ले लो। किस गोले का? बाहर वाले गोले S का एक छोटा सा अल्प पृष्ठ ले लो। तो इसको नाम हम DS दे सकते हैं क्या? अरे पूरा S है तो अल्प पृष्ठ कितना हो जाएगा? DS। D माने छोटा सा, S माने पृष्ठ S का एक छोटा सा पृष्ठ। अच्छा, अब आप हमें बताओ कि जो पृष्ठ होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम क्या खींचते हैं? एक एरिया वेक्टर खींचते हैं का इस डायरेक्शन में क्या खींचा हमने? एक एरिया वेक्टर खींचा और उसको नाम दे दिया DS वेक्टर। बात समझ गए?
किसी भी क्षेत्रफल को, अगर क्षेत्रफल सदिश राशि होती है और उसको डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए उस पर हमें एक एरिया वेक्टर खींचना होता है। जैसे ये पृष्ठ है तो ये इस पर हम एरिया वेक्टर खींचेंगे ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। तो यहाँ पर हमने इसका एक एरिया वेक्टर खींच दिया ds वेक्टर। अच्छा देखो, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी अवे फ्रॉम द चार्जेस होता है क्या? अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से, ये देखो जैसे बल रेखाएं आएगी, अभी बात कर रहे हैं केवल इस छोटे से पृष्ठ की, इस छोटे से पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर बल रेखा आएंगी मतलब विद्युत क्षेत्र आएगा, और उस विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन हम क्या ई वेक्टर ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं? तो यहाँ दोनों की दिशाएं क्या हो गई, एक हो गई, मतलब थीटा की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं क्या? 0 डिग्री, बोलो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? अब छोटा सा विद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा तो उसको अपन क्या डी फाई ई बोल दे रहे हैं। फाई ई माने फ्लक्स, डी माने छोटा सा। फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर डॉट क्या होता है? ds वेक्टर, राइट। अब देखो जरा, अगर हम एक काम और करो, यहाँ पर डी फाई ई बराबर करोगे तो ये हो जाएगा e इंटू डी एस कॉस थीटा, हो जाएगा का? थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 0 डिग्री है क्या? मान रख दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर e इंटू डी एस, फिर हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है क्या? ये लगा दिया 1। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी फाई ई बराबर ई और इंटू हो जाएगा डी एस, ई इंटू डी एस। तो ये तो निकला छोटा सा विद्युत फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें बताना है इस बाहर वाले टोटल गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसका हम समाकलन कर दें क्या? तो इसका हम क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर, यहाँ पर हम पृष्ठीय समाकलन कर दें और इसका मान कितना है? डी फाई ई। ठीक है ना। इस छोटे से पृष्ठ का अगर हम समाकलन कर दें, इस छोटे से पृष्ठ का अगर हम समाकलन कर दें तो पूरे पृष्ठ की बात हो जाती है। पूरे गोले से, पूरा जो बाहर गोला एस है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाता है। या फिर कितना लिख दें, देखो फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन और डी फाई ई का मान कितना है? ई इंटू डी एस। अच्छा देखो जरा, अब ई अचर राशि है, कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर ई को बाहर रख दो, यहाँ पर कितना बचेगा? डी एस, राइट, समाकलन डी एस। अच्छा अब आप हमें एक बात बताओ, डी एस मतलब क्या होता है? डी एस मतलब गोले के पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा। ये छोटा सा हिस्सा, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है बताओ जरा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? तो दूरी कितनी है? आर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाले गोले की बात कर रहे हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं? संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर हुआ क्या? यहाँ पर मान रख देते, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। तो समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक है, मान रखें तो ये बन जाएगा बेटा फाई ई बराबर, बाहर कितना है?
ई है इंटू इसका मान कितना आ गया, इसका मान तो आ गया 4πr²। बोलो रख दें क्या? ठीक है, ये रख दिया 4πr²। और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें किसका उपयोग करना है? गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। सो हमने लगाया परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम दे देंगे, तो वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रख दो तो कितना बन जाएगा? देखो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा कितना? ई इंटू 4πr²। अगर ई के बराबर करोगे, ई के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो क्यू बटे यहाँ से आ जाएगा 4π, यहाँ पे है एप्सिलॉन और फिर कितना है r² बराबर हो जाएगा ई। इतना विद्युत क्षेत्र बना किसके कारण? जब बिंदु गोली कवच के बाहर यहाँ पर स्थित होगा तो उस पर जो कुल विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा कितना? क्यू बटे 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? r²। ठीक है, ये पहली स्थिति हुई जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? ओके। स्थिति सेकंड लिखना। स्थिति सेकंड, दूसरी स्थिति हो जाएगी जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर है। ये दूसरी स्थिति हो गई जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर है। मतलब अब ये जो बिंदु P है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है, राइट। जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर है तो बेटा जब बिंदु P यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, तीन स्थितियों में ज्ञात करना है। जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है तो ये निकाल दिया विद्युत क्षेत्र। जब बिंदु कहाँ आ गया? गोलीय कवच के पृष्ठ पर आ गया। और जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है, ये तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है। तो जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पे आ जाएगा तो इस स्थिति में उसकी जो त्रिज्या है R बराबर कैपिटल R हो जाएगी। क्या बोलो, क्या बोलती पब्लिक? अगर बिंदु P है, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर आ जाए तो भाई साहब हमें बताओ कैपिटल R इक्वल स्मॉल r नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं तो हो जाएगा, देखो E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने अलग लिख लिया। और फिर कितना बचा है? Q बटे r², तो यहाँ पे लिख दिया Q बटे r²। यहाँ पे तो देखो छोटा सा r है, यहाँ पे कैपिटल R वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा कैपिटल R²। तीव्रता का मात्रक लिख दो, कितना हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, जब बिंदु P कहाँ है? गोलीय कवच के पृष्ठ पे है। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो। डिंग 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 डिंग। ओके 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 भाई साहब, अब बिंदु P गोलीय कवच के भीतर आ गया। अब बिंदु P कहाँ आ गया? गोलीय कवच के भीतर, अंदर आ गया। अब आप हमें बताओ, जब कभी किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। बोलो सही है क्या? बाहर एक समान रूप से वितरित होता है। गोले के अंदर Q बराबर कितना होता है? 0। मतलब कहने का ये है कि जब कभी किसी गोलीय चालक को, खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। चालक के भीतर आवेश नहीं होता, सो Q बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर देखो, तब गॉस की प्रमेय से यहाँ पर हम लिख दें स्थिति नंबर कौन सी है? थर्ड। जब
बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है। ठीक है, तो इस स्थिति में Q बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q बराबर 0, बोलो सही है क्या। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है क्या। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या 0 रख दें तो ये बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा, पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रख दो, बटे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा क्या। और जब किसी भी राशि का 0 में भाग देते हैं तो कितना होता है 0, तो ये बन जाएगा पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। E अचर राशि है सो बाहर रख दो, यहाँ पर कितना बचेगा, मतलब यहाँ पे कोण का मान हो जाएगा cos थीटा, सो cos 0 का मान 1, तो E आ जाएगा बाहर और यहाँ पे कितना आ जाएगा ds बराबर कितना हो जाएगा 0। पृष्ठीय समाकलन ds का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है r ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो E इंटू 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर E बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा 0 बटे 4πr²। सो 0 में जब 4πr² का भाग दोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। सो कितना बन जाएगा, देखो E बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, चालक के अंदर आवेश होता नहीं है और अतः उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है 0 होती है। राइट, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।